नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अब बिजनेस कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रन कर रहे हो विच इज़ फुल ऑफ रिस्क, विच इज़ फुल ऑफ रिस्क। तो आपको अपने बिजनेस में क्या हो रहा है एंड आपके बिजनेस के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या हो रहा है, ये दोनों का मालूम आपको होना चाहिए। भाई सर इतना टाइम थोड़ी अपने पास कि अपने बाहर क्या हो रहा है ये भी मालूम रखेंगे। मत लो इन्फॉर्मेशन, नहीं लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, हो सकता है नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा एंड आपको तो मालूम ही नहीं था, सारे कस्टमर्स उसके पास चले जाएंगे, क्या होगा आपका? आपका सेल्स डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई ये चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले अपने को उसका इंपॉर्टेंस समझना है, व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स द बिजनेस, बिकॉज इट हेल्प्स द बिजनेस सो डैट वो बिजनेस अवेयर हो सके कि उसके इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट कर रहा है, चल क्या रहा है उस इन्वायरमेंट में। जैसे किसी को मालूम थोड़ी था जियो फ्री कर देगा, तो फिर समझ में आया। तो बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। अगर आपने मार्केट में प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है तो आपका फंक्शनिंग अफेक्ट होगा। जैसे जियो ने जब नेट फ्री कर दिया, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ किसको? वोडाफोन को, आइडिया को। दैट्स वाई तो वोडाफोन आइडिया देखो मर्ज हो गया, बिकॉज ये लोग लॉस बियर कर नहीं पाया। आपके एग्जिस्टेंस को भी अफेक्ट होगा। अगर आपने अपने इन्वायरमेंट को प्रॉपरली स्कैन, स्कैन मीन्स मॉनिटर करना, मीन्स देखना, चेक करना, एनालिसिस करते रहना कि इन मार्केट में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर ये सब एनालिसिस नहीं करोगे ना, क्या होगा? आपके फंक्शनिंग पे इफेक्ट होगा ना, आपके एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट होगा। क्लियर? अच्छा, हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि अपने इधर पढ़ाई करने आए हैं तो अपने को शिद्दत से पढ़ाई करना है एंड क्वालिटी कंटेंट कवर करना है। ये वीडियो कोई टाइम पास नहीं है, इसमें आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा एंड नोट्स तो आपको मेंटेन करना ही है। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स ही आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र है। क्लियर? तो क्या फंक्शनिंग अफेक्ट होगा एंड एग्जिस्टेंस अफेक्ट होगा किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। देखो अच्छा, बिजनेस इन्वायरमेंट में, एक बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट और बिजनेस के अंदर के एनवायरनमेंट दोनों को कंसिडर किया जाता है। हाउ सा? बिजनेस के बाहर के एनवायरनमेंट को अपने बोलेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड बिजनेस के विद इन जो एनवायरनमेंट है उसको अपने बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। क्लियर? बिजनेस के बाहर जो एनवायरनमेंट है ना, बाहर से अगर कोई ऐसा फैक्टर है वो अगर बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, that factor will be known as external factor. External factor means which affects any business from outside. For example, customer, supplier, इन्वेस्टर, ये सब आपके बिजनेस के अंदर प्रेजेंट है या बिजनेस के बाहर? सर ऑफ कोर्स बिजनेस के बाहर। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर ये कैसे अफेक्ट करेंगे? अगर आपका कस्टमर आपसे माल लेना छोड़ दे, क्या होगा? आपका सेल्स डिक्रीज हो जाएगा, अफेक्ट हुआ ना बिजनेस। अगर आपका सप्लायर आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना छोड़ दे, क्या होगा? आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे टाइम पे, डिले इन प्रोडक्शन, हार्म ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेस्टर, अगर कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करे तो क्या होगा? फंड्स, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, फंड्स का प्रॉब्लम आ जाएगा आपके बिजनेस में। ऑल दिस थिंग्स विल लीड टू व्हाट? ये आपके फंक्शनिंग एंड एग्जिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है समझ में? आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में दो फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो गए जो बिजनेस को अंदर से अफेक्ट कर रहे हैं। सर लाइक हम लोग का एम्प्लॉइज, अगर आपका एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है या एम्प्लॉय छोड़ के चला गया आपके ऑर्गेनाइजेशन को, क्या होगा? अफेक्ट होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, उनको सिचुएशन हैंडल करना ही नहीं आता है, अफेक्ट होगा। यस सर। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, ये तो एक बिजनेस के विद इन प्रेजेंट है ना। यस सर, बिजनेस के विद इन प्रेजेंट है, तो इनको अपने क्या बोलेंगे? इंटरनल फैक्टर्स। क्लियर है? तो बिजनेस में दो फैक्टर्स हो गया, कौन कौन सा? एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन
एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? दैट्स वाई देखो लिखा हुआ भी है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। फोर्सेस मीन्स फैक्टर्स, फोर्सेस मीन्स फैक्टर्स, फोर्सेस का मीनिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एंटरप्राइज। क्लियर है? तो डेफिनेशन आई होप आप लोग को क्लियर है। अपने को रट्टा नहीं मारना है, समझना है, मेरे साथ साथ ही आप लोग को लर्न हो जाएगा। आप लोग का फुल मार्क्स दिलवाना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक इंटरनल फैक्टर्स जो प्रेजेंट है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, ठीक है। सेकंड, एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रेजेंट आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर प्रेजेंट है, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। क्लियर है? अच्छा देखो, external factors are also two types, micro factors and second is macro factors. Sir, what is micro and what is macro? माइक्रो और मैक्रो दोनों ही एक्सटर्नल का पार्ट है, ये तो समझ में आ रहा है? यस सर। बट माइक्रो होता क्या है, मैक्रो होता क्या है, एक बार में समझ में आ जाएगा। वो फैक्टर्स जो किसी बिजनेस को पर्टिकुलरली उसी बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, वो फैक्टर को अपने क्या बोलते हैं? माइक्रो फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो फैक्टर्स। क्लियर? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो फैक्टर्स एंड मैक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो गए जो किसी एक ही बिजनेस को पर्टिकुलरली अफेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स वो फैक्टर्स खाली उसी बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं और किसी बिजनेस को नहीं। ठीक है? तो माइक्रो फैक्टर्स एग्जाम्पल दो ना। कस्टमर्स, अगर आपके कस्टमर्स आपसे माल खरीदना छोड़ दें तो इससे खाली आपका ही बिजनेस अफेक्ट होगा या बाकियों का भी? सर इससे तो खाली मेरा ही बिजनेस अफेक्ट होगा, तो ये माइक्रो फैक्टर हो गया। आपका सप्लायर अगर आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना छोड़ दे, क्या होगा? सर इससे तो खाली मेरा ही बिजनेस अफेक्ट होगा, मेरा प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, किसी और का प्रोडक्शन थोड़ी। तो ये सब माइक्रो फैक्टर्स हो गए, बट है तो एक्सटर्नल, बट है तो वो फैक्टर्स जो कंपनी, इट मीन्स बिजनेस के बाहर प्रेजेंट है कि नहीं? तो माइक्रो फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स तो है, बट ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो किसी एक ही बिजनेस को पर्टिकुलरली अफेक्ट कर रहा है और किसी बिजनेस को नहीं। क्लियर? यस सर। बट मैक्रो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है? जो सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का में हम टैक्स रेट्स इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? कार इंडस्ट्री, ट्रक इंडस्ट्री, टैक्स रेट बढ़ जाएगा। सबके लिए बढ़ेगा ना टैक्स रेट, क्या खाली कार वालों के लिए बढ़ा? नहीं सर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आ गए, ठीक है, कार, ट्रक, बसेस, इन सब के लिए टैक्स रेट बढ़ गया, तो ये सारे बिजनेसेस को अफेक्ट हो रहा है। यस सर। खाली एक ही बिजनेस को अफेक्ट हुआ? क्या खाली आपके बिजनेस को अफेक्ट हुआ? क्या खाली आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? नहीं सर। क्लियर है? तो ऐसे फैक्टर्स को बोलेंगे मैक्रो फैक्टर्स। ये भी तो बाहर ही प्रेजेंट है, बट सारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में माइक्रो फैक्टर्स आ गया। माइक्रो फैक्टर्स को अपने स्पेसिफिक फैक्टर्स भी बोलते हैं विच अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर बिजनेस, एंड मैक्रो फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट्स ऑल बिजनेसेस। इसको अपने जनरल फैक्टर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोग को सब अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट होगा ना आप लोगों को नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। क्लियर? ऐसे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स पढ़ लेते हैं अपने। सबसे पहला इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मीन्स किसी भी एक फैक्टर में अगर चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से दूसरे फैक्टर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट्स अनदर। सर हाउ? एग्जाम्पल दो ना। बिना एग्जाम्पल के सर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है। सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी हम बताएं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे टैक्स रेट बढ़ा दिया। ठीक है? तो सपोज एक कार कंपनी, अब क्या होगा? टैक्स रेट बढ़ गया तो उनको ऑफकोर्स प्राइस भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना अपने कार्स का। यस सर। अब प्राइस इंक्रीज हो गया तो कस्टमर ने खरीदना कम कर दिया। यस सर। सेल्स कम हो गया। यस सर। तो अब क्या हो गया? ध्यान से सुनो। सेल्स कम हो गया तो इट मीन्स, अगर सेल्स कम हो गया है
तो कार का भी तो सेल्स कम हो गया, कार कंपनी का सेल्स कम हो जाएगा, और अगर कार कंपनी का सेल्स कम हो जाएगा तो वो लोग कार का प्रोडक्शन भी कम कर देगा। यस सर, कार का प्रोडक्शन कम कर दिया तो टायर कंपनी पे इफेक्ट होगा। यस सर, कार कम प्रोड्यूस होगा तो वो कार कंपनी टायर कंपनी से टायर्स भी तो लेना कम कर देगी ना। डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर में हुआ, कार कंपनी, बट इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर में हुआ, टायर कंपनी। है समझ में? इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस, दोनों रिलेटेड है। चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट्स अनदर, एक में अगर चेंज आया तो दूसरा भी अफेक्ट होगा ही होगा। क्लियर है? यस। डायनामिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट में अपडेट्स आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, वेरी फ्रीक्वेंटली। तो एक बिजनेस के ओनर को ऑलवेज क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। क्या मॉनिटर करना चाहिए? अपने बाहर के बिजनेस एनवायरनमेंट को, कि कहीं कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च किया, कहीं कॉम्पिटिटर अपना प्राइस में कोई चेंज तो नहीं किया, या कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं आ गया मार्केट में, या कोई नया बिजनेसमैन तो नहीं आ गया। कंटिन्यूसली मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप पीछे रह जाओगे। क्लियर? तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, दस इट इज नेसेसरी टू स्कैन द एनवायरनमेंट एंड मॉनिटर इट। एनालिसिस करते रहो, देखते रहो, नजर बनाए रखो, जैसे ही कोई भी चेंज आ रहा है अपनी तरफ से भी प्रोडक्ट लेकर के आओ। क्लियर है? यस सर। कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आ गया, आपको भी फटाफट क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ नया स्ट्रेटजी तो लॉन्च करना ही पड़ेगा, वरना सारे कस्टमर्स को खा जाएगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं डायनामिक नेचर। It means business environment is constantly changing. So we have to adapt ourselves with the changing needs and preferences of the customer. कस्टमर के बदलते नीड्स के साथ हम लोग को भी बदलना पड़ेगा, हम लोग को भी अपने स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स के फीचर्स को अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग आउट हो जाएंगे मार्केट से। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, नोकिया कीपैड में ही रह गया था, टच स्क्रीन पे, टच स्क्रीन को अडेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज आउट होने के कगार पे है कि नहीं? तो अपने को नोकिया नहीं बनना है। क्लियर? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, यानी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कल को क्या चेंजेस आ सकता है। तो हमेशा बैकअप प्लान रेडी रखो कि अगर फ्यूचर में कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आता है तो आपके पास भी कुछ ना कुछ इनोवेशन रेडी है। दैट्स वाई हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहो अपने प्रोडक्ट पे कि और अपने क्या बेटर कर सकते हैं। समझ में आया? वरना यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट, सर्वाइवल आपका थ्रेटन हो सकता है। तो चेंजेस आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, दस बैकअप प्लान शुड बी रेडी होना चाहिए आपके पास। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। ऑफ कोर्स बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कि किसको एनालाइज करे किसको नहीं, किस पे ध्यान दे किसको नहीं। तो हम लोग का बहुत सारा सब्जेक्ट है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू स्टडी, इतना सारा सब्जेक्ट है, किस पे फोकस करे किस पे नहीं, है कि नहीं? ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। क्लियर? आगे चलते फीचर्स पे। अच्छा, नेक्स्ट फीचर जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, ये तो अपने डिस्कस कर ही लिए। जनरल फैक्टर्स क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होता है? जनरल फैक्टर्स को मैक्रो फैक्टर्स भी बोलते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स को माइक्रो फैक्टर्स भी बोलते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स इक्वल्स टू माइक्रो फैक्टर्स प्लस मैक्रो फैक्टर्स, दोनों को ऐड करोगे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रेजेंट रहता है, ये भी अपना डन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, नॉन कंट्रोलेबल। आप और कॉम्पिटिटर को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से रोक सकते हो? नहीं सर, नहीं रोक सकते। फिर तो सर हम क्या कर सकते हैं? बैकअप प्लान। नॉन कंट्रोलेबल, नॉट विद इन कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट कल को क्या नया लॉ लेकर के आ जाए, क्या नया टैक्स रेट लेकर के आ जाए, कॉम्पिटिटर कल को क्या नया प्रोडक्ट लेकर के आ जाए, क्या नया प्राइस में चेंज लेकर के आ जाए, आपको कुछ भी नहीं मालूम है। दैट्स वाई यू हैव टू ऑलवेज बी रेडी विथ योर बैकअप प्लान। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, अपने चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना वाई इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल मारुति सुजुकी, अभी आप देखोगे लार्जली मारुति सुजुकी हर घर में आपको मिल जाएगा। वाई? बिकॉज मारुति सुजुकी वॉज द फर्स्ट टू मॉनिटर दी, टू एनालाइज दी नीड ऑफ द मिडिल क्लास कंज्यूमर्स। मिडिल क्लास वाले लैम्बोर्गिनी रोल्स रॉयस अफोर्ड कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट सर। तो फिर तो दैट्स वाई मारुति सुजुकी ने उनके लिए कुछ अफोर्डेबल कार लाने का सोचा। एंड उस टाइम पे जब मारुति सुजुकी ने अपना कार लॉन्च किया तो बहुत सेल भी हुआ। वाई? बिकॉज
ने मिडिल क्लास कस्टमर्स की नीड को समझ लिया था कि ये लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? दैट्स वाई टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो। मारुति सुजुकी ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, मिडिल क्लास कस्टमर्स नहीं खरीद सकते महंगा कार, दैट्स वाई उनके लिए कुछ अफोर्डेबल कार लाना पड़ेगा। क्लियर? एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स दूसरों दूसरे वो अपॉर्चुनिटी कहीं ग्रैब ना कर ले, इससे पहले आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। क्लियर? तो अवेयरनेस हेल्प्स टू टेक अर्ली अपॉर्चुनिटीज। तो सर ये अवेयरनेस कब आएगा, कब मालूम चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, ये अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट में? ये तो तब अवेयरनेस आएगा ना आपको, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, अपनी नज़र बनाए हुए हो बिजनेस पे, बिजनेस के एनवायरनमेंट पे। तो फिर तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव कर पाओगे, तभी आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके मैक्सिमम बेनिफिट्स आप ले पाओगे। बिकॉज बाद में कोई कॉपी करके आएगा तो ऑफकोर्स उसका सिर्फ उतना नहीं होगा जितना आपका, बिकॉज आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, सबसे पहला मूव, सबसे पहला दाव आपने चला। कैन लीव देयर कॉम्पिटिटर्स बिहाइंड, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ पाओगे, बीट कर पाओगे। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करो, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, कि क्या कोई थ्रेट है, क्या कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो हम लोग के लिए रिस्क बन सकता है, हम लोग के लिए हर्डल बन सकता है, हम लोग के लिए ऑब्स्टेकल बन सकता है, उसको बोलते हैं थ्रेट, विच कैन इम्पोज रिस्क टू योर बिजनेस। तो आइडेंटिफाई करो उन थ्रेट्स को। ठीक है? अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते रहोगे तो आपको थ्रेट के बारे में मालूम चल जाएगा कि ये फैक्टर तो हम लोग के लिए रिस्क बन सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बिना एग्जाम्पल्स के मत आगे जाओ। रेस्टोरेंट बिजनेस, जोमेटो स्विगी के आने से क्या हुआ, रेस्टोरेंट्स वालों का बिजनेस कम हो गया, अब सब ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। फोन के आने से क्या हुआ, वॉचेस, एनालॉग वॉचेस, टाइम देखना, घड़ी, इनका बिजनेस कम हो गया, है कि नहीं? तो फिर डिजिटल कैमरास के आने से क्या हुआ, वो जो जिसमें फिल्म लगता था ना, वो वाला कैमरास का बिजनेस कम हो गया। क्लियर? तो ये सब थ्रेट्स है। कंटिन्यूअस लर्निंग, बिजनेस इन्वायरमेंट को मॉनिटर करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम लोग को अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज में क्या चेंज करना है, सो दैट वी कैन ओवरकम दैट थ्रेट, वी कैन ओवरकम दैट थ्रेट। क्लियर? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअसली आपको अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहना पड़ेगा। अगर अपने स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं किए, बदलते इन्वायरमेंट के साथ नहीं बदले, तो वक्त आपको बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल नोकिया आउट ऑफ मार्केट, बदलते इन्वायरमेंट के साथ नहीं बदला। समझ में आया? मैनेजर्स आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मैनेजर्स कनेक्टेड रहते हैं, दस मैनेजर्स कैन ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस विद इन टाइम। मैनेजर्स का तो काम ही है ना बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते रहना, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, तो उनको पता है कि कब क्या चेंजेस आने वाला है। दैट्स वाई वो नेसेसरी चेंजेस अपने कंपनी के बॉस को बोल सकते हैं कि ये थ्रेट है, ये अपॉर्चुनिटी है, तो टाइम रहते अपने उस थ्रेट को मिनिमाइज कर सकते हैं एंड टाइम रहते उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। कंटिन्यूअस लर्निंग। नेक्स्ट देखो, कोपिंग विथ चेंज, ये तो अपने कर चुके हैं। इन्वायरमेंट को स्कैन करो टू अडेप्ट विद द चेंजेस, चेंजेस के साथ अडेप्ट करने के लिए। अगर आप चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं करोगे, यानी बदलते इन्वायरमेंट के साथ नहीं बदलोगे, तो वक्त आपको बदल देगा। नोकिया। ठीक है? तो बदलते इन्वायरमेंट के साथ नहीं बदलोगे तो सर्वाइवल ऑफ बिजनेस थ्रेटन हो सकता है। थ्रेटन मीन्स आपका सर्वाइवल खतरे में आ सकता है बिजनेस। जैसे डोकोमो, सर एक सिम था डोकोमो, बंद हो गया, है कि नहीं? तो फिर किसी के पास है डोकोमो का सिम? मेरे को कमेंट्स में बता। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, तो ये सब कंटेंट आप ही लोगों के लिए है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये क्वालिटी कंटेंट है, तो आप लोग जानते हो कि मोटिवेट करने के लिए आप लोग को क्या करना है। क्लियर? योर मोटिवेशन, योर सक्सेस इज आवर गोल। ठीक है? बट अपने टीचर्स को मोटिवेट करना भी ये आप लोग का ड्यूटी है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर फीलिंग दैट दिस कंटेंट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करो, आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, तो चेंज करो अपने स्ट्रेटेजीज को अकॉर्डिंगली। अगर चेंज करने का रिक्वायरमेंट है तो चेंज करो। क्लियर है? पब्लिक इमेज, अगर आप कस्टमर के बदलते नीड्स को सेटिस्फाई करोगे ना, तो कस्टमर्स आप ही के पास आएंगे, एक अच्छा इमेज आपकी कंपनी का क्रिएट होगा अमॉन्ग द कस्टमर्स। दैट्स व्हाई पब्लिक इमेज, सारा इंपॉर्टेंस है बिजनेस।
सेटिस्फाई करो चेंजिंग कस्टमर नीड्स, इससे क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन गुड रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। अब देखो, ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स, बिजनेस के अंदर क्या क्या फैक्टर्स प्रेजेंट है, कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स, टॉप मैनेजमेंट, कंपनी इमेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो ना सर फटाफट, एक एक पॉइंट। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे बॉस आपसे रूडली बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद होने की कगार पे आ सकता है, कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ही नहीं चाहेगा। कॉर्पोरेट कल्चर क्लियर है। मिशन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो अचीवेबल ही नहीं है। कोई काम करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं सर। सर सपोज ना मेरे को ना धरती से चांद तक का लिफ्ट बनाना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए मेरे को एक बात बताओ, कोई आपके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहेगा? बिकॉज उनको मालूम है कि ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कंपनी का अनअचीवेबल है, या फिर कंपनी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ड्रग्स मेकिंग में, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड करना कस्टमर्स के साथ। तो अगर मालूम चल गया कि आपकी कंपनी फ्रॉड कर रही है, एडल्टरेशन यानी मिलावट में, फूड प्रोडक्ट में मिलावट कर रही है, तो इससे इमेज खराब होगा एंड आपका एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस आपका खतरे में आ सकता है, सर्वाइवल कैन बी थ्रेटेंड। टॉप मैनेजमेंट सही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देता है, कंपनी का इमेज खराब करोगे फ्रॉड करके। ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर एम्प्लॉयज़ केपेबल ही नहीं है तो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, स्किल्ड नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है एम्प्लॉयज़, काम नहीं कर पाएगा ठीक से, आपका सर्वाइवल खतरे में आ सकता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखो, माइक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर्स को स्पेसिफिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, जो खाली एक पर्टिकुलर बिजनेस को ही अफेक्ट करेगा। कस्टमर्स खाली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे अगर आपसे माल खरीदना छोड़ दिए तो। कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर खाली आप ही के बिजनेस को अफेक्ट करेगा ना। सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, फिनेंशियर्स, अगर कोई आपको फिनेंस नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा ना, बाकी लोगों का थोड़ी, तो खाली आप ही के बिजनेस पे अफेक्ट हुआ ना। तो फिर पब्लिक, पब्लिक अगर आपका माल लेना छोड़ दी तो फिर तो आप ही के बिजनेस को अफेक्ट होगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स है, जनरल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में पहला पढ़ लिया माइक्रो, दूसरा जनरल फैक्टर्स या मैक्रो फैक्टर्स। इट मीन्स इट विल अफेक्ट ऑल बिजनेसेस। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल। गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, डिग्री ऑफ कंपटीशन, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने को मालूम है, जहाँ पे प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई के इंट्रैक्शन से। सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट के पास भी रहता है कंट्रोल एंड मार्केट के पास भी कंट्रोल। सोशल एनवायरनमेंट, एजुकेशन लेवल, मेल फीमेल रेशियो, एज कॉम्पोजिशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नया टेक्नोलॉजीज आते जा रहे हैं तो आपको भी अपने टेक्नोलॉजीज को अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, डिफेंस पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकारें बार बार बदल रही है तो सरकार के बार बार बदलने से आपके बिजनेस को भी तो अफेक्ट होगा। यस सर। लीगल एनवायरनमेंट में लॉज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कानून बार बार चेंज हो। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक अपना स्वॉट एनालिसिस। आप लोग के लिए होमवर्क है, अपना भी स्वॉट एनालिसिस करके मेरे को बताओगे। तो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? एस फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कंपनी की कोई ना कोई इनहेरेंट कैपेबिलिटी तो होगी। इनहेरेंट कैपेबिलिटी मीन्स इनबिल्ट कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। कोई ना कोई कैपेबिलिटी होगी तभी तो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। दैट्स बाय इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ कंपनी। ठीक है, स्ट्रेंथ इज द इनहेरेंट कैपेबिलिटी, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ इज द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ कंपनी बाय टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। अपने कॉम्पिटिटर्स पे एडवांटेज, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, एडवांटेज गेन करने के लिए आपके बिजनेस के पास कोई ना कोई इनबिल्ट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाओगे। क्लियर? वीकनेस, आपके बिजनेस का वीक पॉइंट क्या है, फाइंड आउट एंड एलिमिनेट इट। व्हाट इज वीकनेस? इनहेरेंट लिमिटेशन विच क्रिएट स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी, मार्केट में ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, ग्रैब करो उसको फटाफट। फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट इन कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसा क्या कंडीशन प्रेजेंट है जो कंपनी के फेवर में है, कंपनी के फेवर में है ना, ये सब फेवरेबल कंडीशन है, ग्रैब करो उसको फटाफट, यूटिलाइज इट। एंड थ्रेट, कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई ऐसा कंडीशन है जो कंपनी के लिए अनफेवरेबल है, देन यू शुड ट्राई टू एलिमिनेट दैट, रिड्यूस दैट, अदरवाइज इट कैन कॉज डैमेज टू पोजीशन ऑफ द कंपनी। दिस वाज SWOT एनालिसिस। क्लियर? आपका स्ट्रेंथ, आपका थ्रेट, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या प्रेजेंट है, थ्रेट यानी कौन सा अपॉर्चुनिटीज मीन्स कौन सा सब्जेक्ट आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग है, एंड थ्रेट मीन्स कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जो वीक है उसमें मेहनत करो। ठीक है, तो दिस वाज SWOT एनालिसिस। इसी के साथ अपना बिजनेस एनवायरनमेंट का रिविजन ओवर होता है। फीचर्स कवर कर लिए, इंपॉर्टेंस कवर कर लिए, फैक्टर्स कवर कर लिए, कंसेप्ट कवर कर लिए एंड SWOT एनालिसिस कवर कर लिए। नियरली अपने सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आई होप दिस रिविजन लेक्चर एक तरह से रिविजन नहीं, एक तरह से आप लोग के लिए रेगुलर लेक्चर ही हो गया। ठीक है, वेल प्रेजेंटेड नोट्स, क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस, ये सब अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा ये वीडियो। ठीक है, एंड स्टडी वेल, प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करो कॉपी में, प्रॉपरली लर्न करो, प्रॉपरली समझो, MCQ सॉल्व करो जो अपने डिस्कस करेंगे, एंड देन विल ऑफ कोर्स 495+। तो इफ़ यू आर लाइकिंग आवर सर्विसेज, अगर आपको लग रहा है कि यस ये सर्विसेज आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, डू लाइक एंड कमेंट। ठीक है, अपने टीचर्स को मोटिवेट करो सो डैट आपके लिए आउटपुट और ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन प्रेडिक्ट। क्लियर? एनी डाउट आप पूछ सकते हो। ओके।